मित्रों, यदि हमें खुशी से जीना है तो एक एक पल की कद्र करनी होगी। लेकिन हम इतनी गहरी चिंता में हैं कि उसके अतिरिक्त हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा और न ही हमें कुछ सुनाई दे रहा। तो उस बात या घटना का प्रभाव हमारे ऊपर काफी समय तक रहता है और समय बीत जाने के बाद हम धीरे धीरे उस तनाव से मुक्त होने लगते हैं। समय के साथ साथ हमारे हालात भी बदल जाते हैं। फिर हम यह मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाएं। हम कर भी क्या सकते थे? अब जरा सोचिए कि यह बात समझने में हमें इतनी देर क्यों लगी। समय बीत जाने के बाद भी तो हम उस बात को भूलते ही हैं। ऐसा तो नहीं कि बाद में हमें वो मिल जाए जो पहले छूट गया था। बस हमारी आदत ही कुछ ऐसी बन गई है कि हमें समझ ही तब आती है जब हम अपना कीमती समय खो बैठते हैं, फिर जो वापिस कभी नहीं आने वाला। सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या, क्यों न लुटाने से पहले ही समझ जाए। मित्रों, दुख का दूसरा कारण है हमारे दोस्त और दुश्मन। अब आप सोचते होंगे कि दुश्मनों को तो दुख का कारण माना, मगर दोस्तों को क्यों? तो आगे सुनिए मित्रों। हमें दुख तब होता है जब दुश्मन हमारे सामने आता है, क्योंकि हम उसे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे देखकर हमारा मन जलता है। इस तरह दुश्मन हमारे दुख का कारण है और दोस्त दुख का कारण तब बनता है जब हमसे जुदा होता है। उसकी दूरी, उसकी जुदाई हम सहन नहीं कर पाते। तो मित्रों, जीवन में सुख दुख आता है। सुख दुख को इतनी गहराई से नहीं लेना चाहिए। यह तो जिंदगी के अंग हैं। सुख दुख के बिना हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख हो, दुख न हो, तो सुखों की अहमियत ही क्या रह जाएगी। इसलिए दोनों में ही एक रस रहकर जीवन जीना चाहिए। हमें दुख के प्रति अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना हम दुख से भागेंगे यह हमें उतना ही सताएगा। सुख के साथ दुख भी जरूरी है, क्योंकि अंधेरी रातें ही न होती तो चांदनी रात की कद्र कौन करता। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यदि दुख है तो उनका कारण भी है, और जो इस संसार में आया है उसे दुखों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जन्म से मृत्यु तक इंसान दुखी ही दुखी है। कोई भूख से दुखी है तो कोई ज्यादा खाकर दुखी है। गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण दुखी है तो अमीर व्यक्ति अपनी अमीरी की परेशानियों से। इसके अतिरिक्त लोभ, मोह, अहंकार भी दुख का कारण बनते हैं। महात्मा बुद्ध ने यहाँ तक कहा है कि हमारे जन्म का कारण ही दुख है।
शरीर का धारण करना ही दुख और मौत का कारण है। यदि शरीर न होता तो न इंसान जन्म लेता, न बुढ़ा होता और न ही मरता। तो मित्रों, अंत में कहना है, गमों की आग में जलती है जिंदगी, गमों की आग में जलती है जिंदगी, मोम की तरह पिघलती है जिंदगी। ठोकर लगे तो गम मत करना, क्योंकि ठोकर लगाकर संभलती है जिंदगी, ठोकर लगाकर संभलती है जिंदगी। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे।